अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एडोब इलस्ट्रेटर में सिलेक्शन टूल को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर रेक्टेंगुलर टूल किस लिए इस्तेमाल होते हैं और किस तरह इस्तेमाल होते हैं। तो आइए देखते हैं कि एडोब इलस्ट्रेटर को किस तरह से इस्तेमाल करना है। इससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। नीचे आपको एक लाल कलर का बटन नजर आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और साथ ही एक बेल का आइकन आ जाएगा, आपने उस पर भी क्लिक कर देना है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो मेरी आने वाली तमाम जो वीडियो होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम एडोब इलस्ट्रेटर को इस्तेमाल करते हैं और इसमें किन किन टूल को आज इस्तेमाल करते हैं और क्या चीज़ बन सकती है, किस तरीके से हम दो चीज़ों को जोड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में। तो दोस्तों ये देखिए आपके सामने मेरे पास यहाँ पे ये ओपन हो चुका है एडोब इलस्ट्रेटर। इसके अंदर मैं आप मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं फ़ाइल में जाऊँगा, यहाँ से मैं न्यू करता हूँ। ये मैंने न्यू किया है तो ये देखें एक विंडो ओपन हुई है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें ये आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ भी चेंज नहीं करने लगा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। ओके कर दिया मैंने। ओके करने के बाद यहाँ पे ये मैंने रेक्टेंगुलर शेप टूल लिया, ये लेके मैंने ये देखें यहाँ पे ये शेप होगी, एक ये शेप होगी, ठीक है। इनको मैं जोड़ने लगा हूँ। अब ये देखें आपके सामने, इसको मैं क्या करूँगा, ग्रुप कर दूँगा। ग्रुप करने के बाद ये जुड़ जाएंगे और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से इनको अनग्रुप कर दूँगा, ठीक है। आप इस तरीके से डायरेक्ट सिलेक्शन ले सकते हैं, इसके ज़रिए भी आप इनको कर सकते हैं, बना सकते हैं। किया यहाँ पे इसको पे आप इसको जॉइन ग्रुप करेंगे। आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अनग्रुप कर दिया आप, ठीक है। जॉइन कर सकते हैं, यहाँ पे इसको आप एवरेज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। अगर आप इसको एवरेज करते हैं जी, आप बहुत करते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरह से आ गया। तो आप इसको कंट्रोल Z के ज़रिए इसको अंडू करेंगे। किस चीज़ के ज़रिए, कंट्रोल Z के ज़रिए आप इसको अंडू करेंगे, क्योंकि कंट्रोल Z के ज़रिए अंडू जब करेंगे तो ये से आएगा आपके सामने। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके अलावा इसके अंदर एक टूल मौजूद है जी, वो है राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल। ये देखें, ये देखें, ये थोड़ी सी यहाँ से आप देख सकते हैं ये राउंडेड चीज़ है, ठीक है। आप इसको मज़ीद भी राउंडेड बना सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बनाने लगा क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है राउंडेड बनाने की। यहाँ से ये देखिए पकड़ के आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नहीं बनाने लगा। अब मैं इसको थोड़ा छोटा बड़ा कर सकता, क्योंकि मैंने इसको सिलेक्शन टूल के ज़रिए सिलेक्ट कर रखा है। ये देखें डायरेक्ट सिलेक्शन के ज़रिए हम अगर सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें यहाँ से इसको पकड़ा, ये देखें, ठीक है, ये देखें, ठीक है ना। ये भी सिलेक्ट हो चुका है डायरेक्ट सिलेक्शन के ज़रिए भी। यहाँ इसके सिर्फ कॉर्नर सिलेक्ट होते हैं, इसके ज़रिए ये मुकम्मल सिलेक्ट होता है। ये देख रहे हैं आप, इसके ज़रिए साइज़ बड़ा कर सकते, उसके ज़रिए आप साइज़ को छोटा बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है ना, डायरेक्ट सिलेक्शन के ज़रिए। इसके ज़रिए आपके पास और बहुत कुछ ऑप्शन है जो कि मैं आपको अगली वीडियोस में बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम कुछ ना कुछ शेप बनाएंगे। उसमें मैं आपको मुकम्मल तौर पर इसके बारे में और बताऊँगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये सिलेक्शन टूल जो है ना, ये भी सिलेक्शन के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ देखें ये टेक्स्ट टूल है एक। ये टेक्स्ट टूल किस लिए, ये कुछ ना कुछ लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। आप इसके अंदर जाएंगे तो ये देखें, इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से इसकी लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से ये देखें टैलिक है, यहाँ पे बोल्ड कंडेंस्ड है, यहाँ पे ये देखिए कंडेंस्ड है। आप मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ से ये देखिए चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये मेरे पास मौजूद है। इसका साइज़ ये देखें, आप 48 का 9 कर दें, बेशक कम से कम 6 भी कर सकते हैं आप। यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा 72 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं नॉर्मली कोई रख लेता हूँ यार, तो 10 ही मेरे आ रहा है सामने, लेकिन ये देखें 12 भी जो शुरू में था हमने वही कर दिया डिफ़ॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे और रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह हम इसका सेम। अब हम जाएंगे इस शेप पे। शेप के अंदर क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे हम इस शेप के अंदर इसका कलर चेंज करेंगे। ओके करेंगे, ये देखें इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसकी आउटलाइन चेंज करने लगे हैं। यहाँ पे जाएंगे, ये कलर ब्लू लेंगे, बल्कि ये रेड नहीं सॉरी, रेड तो पहले भी है, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये नज़र तो आ रहा है लेकिन कम आ रहा है। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ से इसका स्ट्रोक थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, सॉरी। यहाँ से मैं इसको ये देखें, ये है इसका स्ट्रोक,
स्ट्रोक कलर और फिल कलर, ये दो कलर होते हैं इसके अंदर। क्या है, ये फिल कलर होता है, ये क्या है, स्ट्रोक कलर होता है। तो इसके ज़रिए आप उस कलर्स को फिल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसको इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर को, आप मुझे भी दुआएं देंगे। मुझे तो खुशी होती है कि लोग इस्तेमाल करें हर चीज़ को और काम करें। तो इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट टूल जो है ना पेन टूल के मुतल्लिक बताऊंगा, और इस पर इंशाल्लाह हमारी शायद पूरी वीडियो ही बन जाए, क्योंकि इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ शेप्स बनाएंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाएंगे। मिसाल के तौर पर हम लीव्स बनाएंगे और भी चीज़ें बनाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊँगा ये पेन टूल है क्या चीज़, ये काम किस तरीके से करता है। तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को फ़ौरन से शेयर कर दें, ताकि मेरी तमाम दोस्तों तक ये वीडियो भी पहुंचे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।